ध्यान दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें कह रहा है कि ए स्पाइरल इज मेड ऑफ, देखो अगर आप फिगर देखोगे ना पीछे साइड दिया हुआ इस तरह का फिगर है इसका स्पाइरल के बारे में बताया गया है कि इस तरह का स्पाइरल है। तो स्पाइरल इस तरह से है, इस तरह से स्पाइरल है ना। और ऐसा बताया जा रहा है कि ऊपर का ये जो ऊपर का हाफ सर्कल दिखा ना, ये वाला हाफ सर्कल, इसके लिए सेंटर ये वाला काम करेगा, ठीक है। मतलब ऊपर का जितना भी सर्कल बनेगा उसका सेंटर ए काम करेगा। सेंटर समझ में आता है ना। अगर इसको अगर हम पूरा खाली ऐसे गोल करते, ऐसा पूरा गोल करते तो बीच का जो बांधता हुआ ना सेंटर होता है, तो ऊपर जितने भी सर्कल बनेगा उसका सेंटर ए काम करेगा। जैसे इसका ये वाला जो बनेगा ना, ये वाला, इसका भी सेंटर ए रहेगा। लेकिन 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 अगर जो नीचे वाला बन रहा है ना, अब बताइए बन रहा है कि इसका सेंटर कौन काम करेगा, ये वाला बी। क्योंकि देखो जितना दूरी यहाँ से है उतना दूरी यहाँ से यहाँ, तभी तो यहाँ से यहाँ का रेडियस ये है, यहाँ का रेडियस ये हो जाएगा। बात समझ में आई, कहना क्या चाह रहे हो। तो इसको नाम दे दिया गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा उसका नाम दे दे रहे हैं L1। क्या नाम दे दिए। और यहाँ जो इधर का जो लेंथ हो गया उसका नाम दे दिए L2। फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा लेंथ L3। फिर नीचे वाला जो लेंथ होगा वो हो जाएगा L4। फिर ऊपर वाला जो यहाँ से इधर गया वो हो गया L5। इस तरह करके टोटल L13 होगा। कितना है, हाँ। तो स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर ए एंड सेंटर बी अल्टरनेटली। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए से स्टार्ट हुआ है, और जब सेंटर ए था ना तो उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर था। कितना था, मतलब ऊपर वाला सर्कल की बात करें अगर सेंटर ए होगा तो बताओ जो लेंथ L1 है, अगर हम इसका अगर बात करते हैं इसके लिए, ये सेमी सर्कल के लिए बात करेंगे, इसका सेंटर काम कौन करेगा। अरे बोलो भाई, सेंटर का काम कौन करेगा, ए करेगा। अब ए अगर सेंटर का काम करता है तो ये वाला के लिए, इस सेमी सर्कल के लिए लेंथ रेडियस क्या ये वाला होगा ना, कितना रेडियस होगा, इधर बोलो इधर बोलो, रेडियस का मतलब आधा है यहाँ से इधर। तो हम इसका रेडियस की बात करेंगे तो कितना है 0.5। कितना है, हाँ। लेकिन रेडियस बढ़ता जाएगा। अगर इसका रेडियस 0.5 है तो नीचे वाला का रेडियस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसका रेडियस होता है कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ से फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ होगा, उसका रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। यानी आर्क जो दिख रहा है ये वाला सेमी सर्कल L1, उसके लिए रेडियस होगा 0.5, L2 के लिए रेडियस हो जाएगा 1, फिर L3 के लिए रेडियस हो जाएगा 1.5। इस तरह करके रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन बोल रहा है ना कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड बाय 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। 13 को बनने वाला है। ऐसा कितना बनेगा, ऐसा भी और आगे इस तरह घूमता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा तो 13 को बनेगा। तो 13 को क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो देखो हम कैसे इसका लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका अगर हम AP बनाना चाहेंगे, AP तो बात की बात, पहले हम लोग L1 की बात करते हैं। जब L1 होगा ना तो L1 का ये वाला L1 होगा। L1 अपने आप में क्या है, सेमी पेरीमीटर है। क्या है, सेमी पेरीमीटर है। अब सेमी पेरीमीटर का तो हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है। पूरा सर्कल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 पाई यार। याद है, भूल गया यार। ये पेरीमीटर होता है पूरा सर्कल या सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं। तो पूरा सरकमफ्रेंस पूरा होता है 2 पाई यार। आधा का करोगे किसे निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा, कितना बचा पाई और आर। तो याद रखना कभी भी आधा सर्कल की अगर बात करते हैं, हाफ सर्कल की अगर सरकमफ्रेंस की बात करो या पेरीमीटर की बात करो, कितना देगा पाई आर। क्या देगा, पाई आर। तो हम लोग देखो पहले सब निकाल दे रहे हैं आराम एक एक करके पहले, है ना। तो हम L1 के लिए निकालेंगे जिसका फॉर्मूला जाएगा पाई आर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई और आर। तो अगर इसका अगर रेडियस की बात करते हैं इसका नाम देते हैं R1। क्या नाम देते हैं, नाम क्या दे रहे हैं, R1। तो हम तुमको पहले चलो लिख दे रहे हैं कि R1 R2 क्या किया है। शुरू में जो R1 बनेगा चल मिला है ना, यहाँ तो क्लियर लिख दे रहे हैं कि R1 का वैल्यू है, स्टार्ट किया है कहाँ से 0.5 सेंटीमीटर से।
फिर R2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, फिर R3 हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, फिर R4 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से बढ़ता रहेगा। R कहाँ तक जाएगा? 13 तक जाएगा। समझ में है? वो हम लोग अभी नहीं मालूम क्या होगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं लेंथ का, इसका L1। इसका अगर L1 की बात करेंगे तो सीधी बात इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई R1 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? पाई R1। अब R1 के वैल्यू हम पुट करेंगे तो पाई जगह पाई छोड़ दो और R1 के वैल्यू पुट करो कितना? 0.5। तो ये कितना बच जाएगा? 0.5 पाई। ये L1 निकला। L1 समझ में आ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ L1 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे L2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? L2 निकल जाएगा फिर से पाई R2। अब ये पाई की जगह पाई रहेगा, R2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1। इसका मतलब कुल क्या देगा? पाई इंटू 1 बराबर पाई। फिर हम लोग निकालेंगे इसी तरह L3 का वैल्यू। L3 हो जाएगा पाई R3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई और R3 का वैल्यू है 1.5, यानी कुल मिला के दे दिया 1.5 पाई। इसी तरह हम लोग और निकालेंगे L4 L5 का। क्या निकालेंगे? L4 L5 का निकालेंगे। तो हम लोग पहले एपी तैयार कर देते हैं। किस तरह से एपी हमको क्या करना है? सभी लेंथ को ऐड करना है। इसका L1 को ऐड करना है प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 और इस तरह करके हमको कहाँ तक का ऐड करना है? L13 तक का, है ना? L13 तक का ऐड करना है। हमको सबका नहीं वैल्यू पता है, लेकिन हम कुछ कुछ के निकाल हैं। जैसे L1 का निकाल दिए हैं, कितना है? 0.5 पाई प्लस L2 कितना है? केवल पाई प्लस L3 कितना है? 1.5 पाई। अगर हम और आगे निकालते तो निकलता है 2 पाई। इस तरह से हमको कहाँ तक ऐड करना है? 13 तक। तो 13 तक ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई? हम लोग जानते हैं फर्स्ट मिल गया A मिल गया 0.5 पाई। अगर D निकालना चाहेंगे तो इसमें से हटाएंगे तो पाई में अगर 0.5 पाई घटाएंगे, ये सब 1 पाई, तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो वापस से कितना मिलेगा? 0.5 पाई मिलेगा। समझ में आ रहा है ये सब बातें? अब हम लोग क्या निकालना है? सम निकालना है। सम मतलब सबका ऐड। n तो दिया हुआ ना, n कितना तक जाना है? 13 तक जाना है। हमको निकालना Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या आता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला मालूम है? n के जगह कितना पुट करेंगे? 2 की जगह 2 और a के जगह पे 0.5 पाई। उसके बाद प्लस देंगे, n की जगह पुट करेंगे 13-1 और d की जगह में आ जाएगा 0.5 पाई। अभी पाई का वैल्यू नहीं पुट किए, लेकिन पुट करेंगे। पहले यहाँ तक देखो, समझ में आया? ये सब दिया हुआ था किताब में, ठीक है? ये सब लोग निकालते गए हैं। कैसे निकालते गए? क्योंकि आप पहला का पुट करेंगे तो L1 निकल जाएगा, दूसरा का पुट करेंगे तो L2 निकल जाएगा, तीसरा पुट करेंगे तो तीसरा निकल जाएगा L3। ठीक है? अब सभी को जोड़ेंगे, सभी लेंथ को जोड़ेंगे तभी तो टोटल लेंथ पता चलेगा। तो टोटल लेंथ कितना है उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं भाई, टोटल के लिए। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 13/2 तो सॉल्व नहीं होगा, तो 13/2 को 13/2 ही रहने देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0.5 से, तो सबको मालूम है 5 के लिए कितना होता है? 10। लेकिन 10 लिख देंगे, मान लो 10 लिख लिए और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? 1 है। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि 0.5 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल पाई मिलेगा। कितना मिलेगा? पाई मिलेगा, क्योंकि 1 पाई मतलब पाई। उसके बाद यहाँ 12 - 1 हो गया कितना? 12। कितना हो गया? 12 को मल्टीप्लाई करो 5 से कितना मिलेगा? किसी को आता है मल्टीप्लाई? सबको आता होगा मल्टीप्लाई करना। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, वो पूछ रहे हैं। यहाँ आ गया 12 और यहाँ हो गया 0.5 और साथ में पाई। बताओ कितना होगा मल्टीप्लाई करने से? केवल 6 मिला, क्योंकि 12 5 जाता है 60 और 60 है तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा, 0 हट गया, तो केवल कितना बचा? 6 पाई। अब हमको अच्छे से मालूम है कि 13/2 है और इसको ऐड करने से मिलेगा 7 पाई। अब सबको मालूम है, पहले से जान रहा है कि 7 का पाई का वैल्यू होता है कितना? नहीं मालूम है का? 22/7। 7 से 7 गया, अभी 2 से 11 गया, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। हम आप बताएं पहले भी कि कभी भी
11 से किसी को मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, इसी को 2 बार लिखना है, 13 और 13 एक अंक छोड़ के कितना मिला, इसका मतलब आया 143 और सब सेंटीमीटर में था इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब हम ये आपको बता रहे हैं कि इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस फिर इसका लेंथ फिर इसका लेंथ फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, इस तरह और भी सभी लेंथ को ऐड करेंगे 13 तक का तो कितना मिलेगा 143 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देंगे। 19 में है कि 200 लॉक्स है, लॉक्स समझ में आ रहा है, लकड़ी को रखा गया बहुत सारा, फिगर में दिख रहा होगा तो इस तरह 200 लॉक्स है, मतलब टोटल 200 लॉक्स है। कितना है 200 टोटल है, मतलब सम दे दिया है, इस सबको ऐड करने से 200 तुमको मिलेगा। आर स्टॉक्ड इन अ फ्लोइंग मैनर, इस तरह से रखा गया है कि सबसे नीचे वाला में 220 लॉक्स है, उसके ऊपर में 19 है, फिर 18 है, इस तरह से रखा गया है। अगर एपी देखना चाहते हैं एपी आपके इस तरह से बनेगा, सबसे नीचे 200 मतलब 20, उसके ऊपर 19 फिर 18, देखो ना फिगर में दिख रहा होगा, एक का कम होते गया है, जितना नीचे उससे एक कम ऊपर है, फिर उससे ऊपर एक कम है, इस तरह से रखते गया है। तो कितना लाइन बनेगा, इससे सबसे नीचे 20 हुआ, फिर 19 2 लाइन बना, फिर 18 रखा 3 लाइन बना, फिर उसके ऊपर 17 रखेंगे 4 लाइन हुआ, उसके ऊपर 17 रखेंगे तो और कम लाइन बनेगा। तो ये टोटल 200 कहाँ जाके समाप्त होगा, कितना सारा कौन सा लाइन जाके समाप्त होगा? हाउ मेनी रोज, कितना रोज बनेगा ताकि 200 जो लॉक्स है पूरा लकड़ी का जो बना हुआ है ये समाप्त हो जाए। और फिर ये भी बताना है कि सबसे टॉप वाला होगा, जिसे मान लो सबसे नीचे रखें ऐसा, एक ध्यान में 1 2 3 4 ऐसा रखा, तो ऊपर फिर 1 2 3 रखा, 1 2 3 4 5 रखा, सबसे नीचे उसके ऊपर 4 रखा गया। तो ध्यान देना, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो लकड़ी का नीचे 1 2 3 4 5 6, तो उसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 हुआ, फिर उसके ऊपर 1 2 3 4 हुआ, फिर उसके ऊपर 1 2 3 हुआ, फिर उसके ऊपर 1 2 हुआ, फिर ऊपर एक, ऐसा हुआ ना। तो इस तरह करके सबसे नीचे यहाँ समझो 20 गो है, फिर यहाँ कितना हुआ 19 गो है, फिर यहाँ कितना है 18 होगा, इस तरह से रखते जा रहा है। तो टोटल तो मानो जरूरी थोड़ी 1 तक जाएगा तभी समाप्त होगा, पता पहले मेरा टोटल हम लोगों के पास कितना है, इतने सही है 200 है ये, तो यहाँ 20 को, यहाँ 19 को, यहाँ 18, यहाँ 17, यहाँ ऐसे करके कूट किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, कोई ना कोई लाइन जाके समाप्त हो जाएगा। मान लो यहीं पे आके 200 पूरा समाप्त हो गया, क्या हुआ लाइन में, लाइन गिनो तो 1 2 3 चौथे लाइन में, तो चौथा लाइन में समाप्त हो, ये पता करना है पहले कौन सा रो में जाकर समाप्त हो गया, दूसरा ये पता करना है जिस रो में आगे समाप्त हुआ उसमें लकड़ी कई गो है। समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टोटल 200 लकड़ी का समझो टुकड़ा है, और उन लकड़ी के टुकड़ों को इस तरह से रखा गया है कि सबसे नीचे 220, उसके ऊपर 19, इस तरह रखते गया, रखते 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 सीधी बात लकड़ी तो खत्म हो गया होगा। तो ये पता करना कि कौन सा लाइन में जाके लकड़ी समाप्त हो गया, और फिर ये भी बताना है कि जिस लाइन में लकड़ी समाप्त हो गया है उस लाइन में टोटल कैगो लकड़ी का टुकड़ा है। अब बात समझ में आया? तो उसी को हम लोग पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले 1, ये इसका मतलब ये पहला लाइन हो, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, इस तरह से लाइन का नंबर बता रहा है। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि कितना नंबर होगा, पहले n पता करना है, n पता करना। दूसरी बात हमको a भी पता करना है कि लास्ट जो लाइन बनेगा उसमें कितना लकड़ी का टुकड़ा है। हमारे पास है Sn है, लेकिन हम इस डाटा से 2 चीज निकाल सकते हैं, एक तो हम a पता कर सकते हैं कि मेरे पास 20 है, और दूसरा हम d पता कर सकते हैं 19 में 20 घटा के कि -1, मतलब d -1 है, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो क्या है, Sn, क्या दिया हुआ है, Sn तो दिया हुआ है, हम इसका यूज करते हैं। देखो Sn का इधर बनाते हैं, थोड़ा जगह का कमी हो, इसको कंप्लीट करना है इधर, इसीलिए बना है। तो Sn जो है कितना है बाबू, 200। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 200। n की जगह n ही रहेगा क्योंकि n तो मालूम नहीं है, वही तो n पता करना है।
फिर यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 1 प्लस 1 नहीं 20 होगा, प्लस यहाँ n माइनस 1 होगा और d की जगह पे माइनस में 1 आएगा, इक्वल टू 200। ये 2 जो मल्टीप्लाई डिवाइड उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो यहाँ तो 40 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा माइनस में n, माइनस माइनस प्लस में 1, ये 200 और इंटू में 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा फिर जोड़ लेते हैं पहले इसको, 40 और 1 हो जाएगा अंदर में, 41 माइनस 1 इक्वल टू 400। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 41n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, इधर हो जाएगा 400। इस 400 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास सजा के लिखेंगे तो इसका हो जाएगा n स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस में 41n माइनस में हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वालिटी इक्वेशन बन गया, जैसे होता था ना एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से पहले माइनस हटाना पड़ेगा सबसे, तो माइनस सबसे कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस था तो माइनस हो जाएगा 41n, यहाँ माइनस था फिर प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब इस सवाल को हमको क्या करना है, या तो फैक्टराइज करके सोल्व करना है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो फैक्टराइज करना होगा या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से निकालना होगा। समझ में आ रहा है बात? तो कौन सा आसान होगा? अब 400 को ऐसा तोड़ो कि 40 बनाना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने के लिए सीधे हम लगा दे रहे d बराबर सीधे होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है? तो b का मतलब यहाँ वाला, तो माइनस हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 400, यानी यहाँ से जो d निकलने वाला है वो ये निकलने वाला है कि अब 41 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आएगा 1681, सही है ना? है? फिर यहाँ माइनस उसका प्लस हो गया, फिर माइनस आएगा यहाँ से 1600, कितना आएगा 4 4 1600, तो सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा मात्र कितना 81, तो डी निकल गया 81, है ना? अब हम लोग जानते हैं कि n के टर्म में, तो n निकालने का फॉर्मूला जाएगा माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइड बाई 2a, तो माइनस में आ गया माइनस और b का मतलब हम जान रहे पहले से माइनस में है 41, फिर प्लस माइनस रूट अंडर d यानी कि 81 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, a का मतलब यहाँ पे 1 ऐसे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया है 41 हो गया, प्लस माइनस यहाँ अंदर में रहेगा और यहाँ जानते हैं 9 आएगा, नीचे का आएगा 2 आएगा। अब यहाँ दो चीज़ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप पहले इधर क्या करो, इधर राइट करो, तो इधर इसको मिटाएंगे, तो ध्यान देना ये जो है हम लोग बात अभी बताएं कि किस फॉर्म में था, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ना, इसीलिए हम लोग डी निकाल लिया। अब यहाँ से जो n निकाल रहे हैं, अगर हम लोग पॉजिटिव लेके निकालते हैं, पॉजिटिव लेके निकालेंगे तो हो जाएगा n इक्वल टू 41 और प्लस में 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ लाइन बनेगा, रोज बनेगा, वो 25 बनेगा। एक तो ये बोला। दूसरा, अगर हम लोग नेगेटिव लेके बनाते हैं, टेकिंग नेगेटिव, तो n बराबर हो जाएगा 41 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। 41 में 9 जगह कितना आएगा 32 डिवाइड बाई 2 इससे काटेंगे तो 16। इससे पता चला कि नंबर ऑफ रोज 16 आएगा। कौन वाला सही है कौन वाला गलत कैसे पता चलेगा? तो चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालते हैं दोनों के केस से। nth टर्म मतलब समझ में आ रहा है कि सबसे ऊपर में कई वो लकड़ी का टुकड़ा है, समझ में? जैसे पहला में 20 गो था, उससे ऊपर में कम था, उसके ऊपर में और कम था। तो इसका कहने का मतलब है, ये वो कह रहा है कि 25 लाइन में जाके समाप्त होगा, अरे वो कह रहा है 16 लाइन में खत्म हो जाएगा। अब दोनों में तो कोई एक पॉसिबल होगा, तो उसके लिए चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, ध्यान रखना। an अगर निकालते हैं पहले इस केस में 25 के केस में, ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम लोग n का वैल्यू 25 को लेकर पुट करके देखते हैं, इससे क्या आता है, ठीक है, मतलब लास्ट में कितना नंबर ऑफ
लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। तो अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा A25, तो सीधे निकाल सकते तुम लोग A प्लस यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 और D, तो A तो जान रहे भाई, A तो बताया गया कितना A 20 और D भी मालूम है ना -1, तो ये तो हो गया 20, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 इंटू -1 यानी माइनस में 24, इसका मतलब हो गया कि माइनस में 4। अब बताओ नंबर लकड़ी का टुकड़ा हो रहा है -4 होगा, पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब ये क्लियर पता चल गया कि ये जो नंबर ऑफ रोज जो होगा 24 वाला, ये आपका नेग्लेक्ट कर देना होगा, ये आपका सही नहीं है। मतलब तब क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ जो रोज होगा वो जाकर 16 में जाकर समाप्त हो जाएगा। और जब 16 में जाकर समाप्त हो जाएगा तो अगर हमको पता करना है कि लकड़ी का टुकड़ा क्या हुआ है, तो उसके लिए हमको लास्ट n निकालना होगा। इस केस में कितना, कौन सा केस में, n बराबर 16 का केस में। तो जब n बराबर 16 होगा और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 220 प्लस यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 620, ये हो गया 15 माइनस 1 तो माइनस में 15, तो हटाने से मिला 5। इससे पता चल गया कि जो 16वां नंबर वाला लाइन जो रहेगा उसमें 5 लकड़ी का टुकड़ा रहेगा। तो अब अगर फाइनल रिजल्ट समझा जाए तो रिजल्ट हम लोग ये समझ में आया कि सबसे लास्ट लाइन में तो 20 गो था, इसका लाइन में 19 गो था, इसका लाइन में 18 था, इस तरह था। तो इस तरह नंबर ऑफ लाइन के हुआ 1 2 3, तो इस तरह से बढ़ते गया ना, तो 16वां लाइन में जाके समाप्त हो गया। मेरा पूरा पूरा 200 जो लकड़ी का टुकड़ा था वो 16वां लाइन जाके समाप्त हो गया। हाँ, लेकिन ये भी पता चल गया जो 16वां लाइन था तो लास्ट में कई लकड़ी बचा, तो लास्ट में लकड़ी कितना बचा 5 गो। यहाँ कितना लकड़ी था 1 2 3 4 5 लकड़ी बचा मात्र। मतलब यहाँ लकड़ी का टुकड़ा 20 गो, यहाँ 19 गो, यहाँ 18 गो, यहाँ 17 गो, यहाँ 16 गो, इस तरह से करते गया, रखते गया। तो लाइन जो बन रहा था 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इस तरह करके 16 लाइन जो बना 16 लाइन वही लास्ट लाइन था। वहीं तक जाते जाते मेरा पूरा 200 जो लकड़ी का टुकड़ा था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, टोटल हम लोग यूज हो गया लाइन में। तो ये पता करने लगे कि आखिर उस लाइन में क्या लकड़ी का टुकड़ा है। तो उस लाइन तक में लकड़ी का जो टुकड़ा है वो कितना है 5 गो है। मतलब यहाँ से हमको n तो 2 को मिला, एक n बराबर 25 मिला, एक बराबर 16 मिला। लेकिन ये जो n बराबर 25 है अब ये इससे काम नहीं होगा, क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू निकाल के देखें तो इसका कहने का मतलब बता रहा था कि इस तरह जाके 25वां लाइन में जाके समाप्त होगा और 25वां लाइन में जो लकड़ी का टुकड़ा होगा वो -4 होगा। जैसे पता चले गलत बोल रहा है, ये गलत है, इससे पॉसिबल है। तो पॉसिबल किससे था? अगर हम लोग फाइनल आंसर लिखना चाहेंगे ये लिखेंगे, hence नंबर ऑफ रोज कितना बना 16, ठीक है, इन एंड और जो 16वां रो होगा है ना, एंड 16 जो रो था 16वां रो जो है उसमें नंबर ऑफ जो वुड है, वुड ब्लॉक वो कितना है 5 को। समझ में आया पहले बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो टोटल रोज बनेगा वो 16 बनेगा और जो 16वां रोज में जो नंबर ऑफ वुड होगा वो तुम्हारा होगा 5 को। क्वेश्चन समझो 20 नंबर का, फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? एक बकेट है, आलू तोड़ने वाला समझो कि ना, एक बच्चा है जो दौड़ेगा, इस आलू को उठाएगा फिर यहाँ रखेगा, फिर आएगा इस आलू को उठाएगा फिर यहाँ रखेगा। तो पहले ये देखो कि पहला आलू के उठाने के लिए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। हम लोग एपी में सीधे इसको बनाते जा रहे हैं, ठीक है। यानी इसको पहले यहाँ से यहाँ जाएगा 5 मीटर हो गया, फिर वापस आएगा कितना हो जाएगा 5 5 10, मतलब 2 बार आना जाना पड़ रहा है ना। तो इसको सीधे ऐसे ले देंगे फर्स्ट में ऐसे 2 × 5, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 था और 2 बार आना जाना पड़ा इसको। समझ में आया? फिर अगला स्टेप कैसे बनाएंगे? इस आलू के लिए दूसरा आलू के लिए तो यहाँ से फिर जोड़ो, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हुआ ना। तो अगर 8 जा रहा है 8 आएगा भी, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 8। समझ में आ रहा है? फिर अगला प्लस करेंगे, फिर सोचो इस आलू को उठाने के लिए कितना करना पड़ेगा, फिर से उतना ही करना पड़ेगा। यहाँ देखो यहाँ 5 और 3 8 और 8 3 कितना 11,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 11। तो अगर 11 जाने में लगा मीटर तो 11 आने मीटर लगेगा, तो 2 इंटू 11। समझ में आ रहा है। और इस तरह से टोटल जो आलू है 10 रखा हुआ है। तो ये पहला आलू के लिए हुआ, दूसरा आलू के लिए, तीसरा आलू के लिए, इस तरह 10 आलू तक का है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे n बराबर कितना 10। समझ में आ रहा है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर वैल्यू कितना दे रहा है। तो ये देगा 5 2 10, ये देगा 8 2 16, ये देगा 11 2 22। तो इस तरह से करके देगा। अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि a का वैल्यू 10 है, d का वैल्यू 16 माइनस 10, तो कितना मिलेगा, d का वैल्यू 6 मिलेगा। और यहाँ ऐसा कितना आलू रखा हुआ था, 10 आलू रखा हुआ था। टोटल हमको क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या करना होगा, ऐड करना होगा ना। तो सबको ऐड करने का तरीका क्या होगा, सम निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, सम। अब सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 के n की जगह कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a की जगह पे 10 प्लस n की जगह में 10 माइनस 1 डी की जगह में 6। इसको काट देंगे तो 5 मिलेगा बाहर में। फिर यहाँ से 2 10 20 मिला, 9 मिला, यहाँ से 9 इंटू 6 मिलेगा, 5 हो गया, यहाँ से हो गया 20, यहाँ से हो गया 56, नहीं रे 54 मिलेगा ना। 54 और 20 कितना हो जाएगा 74। अब 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 5 20 का 0, 5 से मुझे 35, 36, 37। तो कह सकते हैं 370 मीटर का डिस्टेंस उसको दौड़ लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आया, चलो ठीक है।